हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। उसके बाद मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ। इसके बीच के इतिहास को मिटा दिया गया, क्योंकि इसी बीच भारत में अरबों की हार हुई थी और अरबों को यहाँ से मार भगाया गया था। इसको इतिहासकारों ने बहुत ही साफ तरीके से छुपा दिया। जब हम इतिहास की पुस्तक खोलते हैं तो हमें सबसे पहले अल-बरूनी के बारे में पढ़ाया जाता है। पुस्तक में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं होता कि अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ आया था और एक आक्रमणकारी का सहयोगी था। मिनहाज उस सिराज कुतबी, जियाउद्दीन बरनी, शम्स सिराज अफीफ और इस्लामी के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसने फतुह उस सलातीन लिखी थी। देखिए कितना काला अध्याय है कि इनके बीच में कहीं पर भी किसी भारतीय इतिहासकार का नाम नहीं। तो आक्रमणकारियों के साथ आए ये इतिहासकार किस प्रकार का इतिहास लिखेंगे, इसकी कल्पना आप इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। What is more amusing is, you see, कि जैसे हमने कहा कि हर कौम का एक ट्रेट होता है, और इंडियंस का ट्रेट ये है कि नॉट जस्ट दैट दे आर कंपल्सिव लायर्स, दे आर एब्सोल्यूट ब्लडी इडियट्स एज वेल। ये पूरी कौम का ट्रेट है। यानी जिस किस्म का ये अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफिरुल्लाह गाय की पिस पी के समझते हैं कि they are become the biggest intellectuals on this planet. So as long as we exist as an independent Islamic state, आपको हम जलाते रहेंगे, and you are burning, and I'm loving it, and we'll all, the whole Pakistani nation will continue to burn you with our existence, जिसको आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं कर सकेंगे। और ये जो सारी बात 1000 साल आप गुलाम रहे हैं, मुगलों के गुलाम भी रहे, गौरी के, खिलजी के, अब्दाली के, इन सब के आप गुलाम रहे, मोहम्मद बिन कासिम के आप गुलाम रहे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव, you would become slaves after Ghazwa Hind once again, inshallah. Only the Britishers gave you some respite, and we'll take it back from you again. Do what you want, do what you can, and there's nothing you can do about it. यदि आप आज भारत के बारे में जानना चाहते हैं और पाकिस्तान के टीवी चैनल को देखते हैं, जियो टीवी, डॉन, कोई सा और चैनल देख ले, और फिर यदि आप भारत के बारे में धारणा बनाएं तो आप इसी प्रकार का इतिहास पाएंगे। और यही इतिहास हमें पढ़ाया जाता है। उन इतिहासकारों की 3 प्रवृत्तियां थी। पहली, वे भारतीयों को किसी भी तरीके से गद्दार घोषित करना चाहते थे। दूसरा, जिस राजा पर आक्रमण किया गया है उस राजा की रानियों का आक्रमणकारियों के साथ प्रेम दिखाया जाता था। और तीसरा, आक्रमणकारियों की संख्या बहुत कम थी, जबकि सामने वाले राजा के पास बहुत ज्यादा सेना थी, और इस छोटी सी सेना ने भारतीयों की बड़ी सी सेनाओं को हरा दिया, और इनकी वीरता के बड़ा चढ़ाकर बखान की गई। हाँ, मानता हूं कि ये भारत में लगातार पराजित होने के बाद विजयी जरूर हुए, लेकिन ये बहादुर कितने थे, इसकी बानगी अभी आपने अफगानिस्तान में देखी। तारों पर फेंकते हुए बच्चे, रोती गिड़गिड़ाती हाथ जोड़ती हुई महिलाएं, यही आक्रमणकारी भारत में भी आए थे। तो यहां हर गांव में जोहर की कथाएं कहते हुए पत्थर, ये जोहर विभिन्न जातियों की महिलाओं ने किए थे, जो उन पत्थरों के ऊपर लिखी गई है, क्योंकि आक्रमणकारी उनके मृत शरीर के साथ भी बहुत गलत व्यवहार करते थे। आप उनकी तुलना भारतीयों से कैसे कर सकते हैं? भारतीयों के आप उसूल देखिए, हम अगले वीडियो में इसकी बात भी करेंगे। क्या भारत में सारे राजा गद्दार थे? हम शुरुआत करते हैं मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज पर आक्रमण के साथ। पृथ्वीराज दिल्ली का शासक था, जबकि जयचंद कन्नौज का शासक था। इन
जाहिल इतिहासकारों ने लिखा कि जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई सहायता नहीं की। अलग देश था, आपस में बनती नहीं थी, तो अभी आपने अफगानिस्तान की सहायता क्यों नहीं की? क्या आज भारतीय सारे गद्दार हैं? अफगानिस्तान भी तो बृहत्तर भारत का हिस्सा है, आपको भी सहायता करनी चाहिए थी। आप गद्दार नहीं हैं, जयचंद क्यों गद्दार था? अगला देखिए, जब बाबर का आक्रमण हुआ तो बाबरनामा में लिखा, हालांकि लाइन कुछ और लिखी थी, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने उस लाइन को कैसे पलटा कि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। देखिए, यदि राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया होता तो कोई न कोई भारतीय इतिहासकार जरूर इसके बारे में लिखता, किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा। दूसरी बात, क्या बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था? नहीं। राणा सांगा दिल्ली के इतना नजदीक गया इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद, वह बाबर को भारत से निकालना चाहता था। क्या आप बाबरनामा के आधार पर भारतीयों के बारे में अपने विचार बना सकते हैं? अगली बात, हमने किताबों में पढ़ा है कि शेरशाह सूरी शुरुआत में बाबर की सेना में बाबर की तरफ से लड़ा चंदेरी के युद्ध में। वो गद्दार नहीं था, भले ही बाबर की सेना में लड़ लिया, वो गद्दार नहीं था, लेकिन राणा सांगा गद्दार था। विडंबना तो देखिए। अगली, 1761 में अहमद शाह अब्दाली को किसी ने पत्र लिख के बुलवाया था मराठों के विरुद्ध। क्या आप उसका नाम जानते हैं? जी नहीं, आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, इतिहास की बड़ी पुस्तकों में इसके बारे में जरूर लिखा है और पाकिस्तान के इतिहासकार इसके बारे में बढ़ चढ़ कर बातें जरूर करते हैं, लेकिन आपको भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा। गजनवी के आक्रमण कितने हुए थे, इसके बारे में क्या किसी भारतीय स्रोत में लिखा हुआ है? सोमनाथ का जब मंदिर लूटा गया तो वो 3 दिन तक घेरा डाले रहा। तीसरे दिन उसने दक्षिण का फाटक तोड़ा। हजारों की संख्या में लोग उसके साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो वहां से कुछ धन लूट के ले गया, जिसका मुस्लिम इतिहासकार बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं। मैं सिर्फ उन आक्रमणकारी इतिहासकारों को ही दोष नहीं देना चाहूंगा, हमारे आधुनिक काल के इतिहासकारों को भी भारतीयों से पता नहीं क्या चिढ़ थी। भारत का आधुनिक इतिहास शुरुआत कब से मानी जाती है? जी हां, 1757 से, प्लासी के युद्ध में भारतीयों की हार के साथ। क्या ये गद्दार नहीं थे? इतिहासकारों को भारतीयों से इतनी नफरत क्यों थी, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अफगान कितने वीर थे या तुर्क कितने वीर थे, इनकी यदि वास्तविक कहानियां को निकाल कर दिखाया जाए तो वर्तमान के अफगानिस्तान की स्थिति आपके सामने आएगी, जहां महिलाएं अमेरिकी सैनिकों के आगे हाथ जोड़ रही है।